ऐतिहासिक रहा वक्फ संशोधन बिल के विरोध में विरोध प्रदर्शन, पटेल मैदान में उमड़ा लोगों का जनसैलाब। शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस की शक्ल में लोग पहुंचे पटेल मैदान, जिला प्रशासन रहा अलर्ट। कार्यक्रम से पहले 2 मिनट का धारण किया गया मौन, पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एवं इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ नगर निगम क्षेत्र के सहरसा जिले के पटेल मैदान में आज वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ एक विरोध सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता डॉक्टर अबुल कलाम तथा मंच संचालन डॉक्टर जफर इमाम और अबुल फराह शाजली ने संयुक्त रूप से किया। जिला संगठन इमारत शरिया सहरसा एवं उलेमा व इम्मा फाउंडेशन सहरसा द्वारा आयोजित इस सभा में नगर निगम और उसके अलावे नवहट्टा, सौर बाजार, महेशी, पतरघट, सिमरी, बख्तियारपुर, सलखुआ, बनवा इटहरी, सोनबरसा राज, सत्तर कटैया आदि प्रखंड क्षेत्रों के विद्वान, बुद्धिजीवी और विपक्षी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शिरकत किया। विभिन्न वार्डों से लोगों का काफिला डीबी रोड, थाना चौक, वीर कुंवर सिंह चौक, भीमराव अंबेडकर चौक होते हुए पटेल मैदान पहुंचा। सभी लोग हाथों में तख्तियां लेकर सभास्थल पर पहुंचे जिन पर लिखा था वक्फ संशोधन अधिनियम वापस लो, वक्फ संशोधन अधिनियम खारिज करो, काला कानून रद्द करो, शरीयत में हस्तक्षेप बंद करो, संविधान से छेड़छाड़ बंद करो जैसे नारे लगाए जा रहे थे। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरुद्ध में पटेल मैदान सहरसा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए इमारत शरिया के नाजिम मुफ्ती सईद उर रहमान कासमी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून लाने का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों की संपत्ति जब्त करना और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इमारत शरिया के निमंत्रण पर आप लोगों ने जो विश्वास एकता दिखाई है वह सराहनीय है। इमारत शरिया के जिला सचिव डॉक्टर मोहम्मद तारिक ने कहा कि वक्फ संपत्तियां केवल मुसलमानों के लिए हैं और देश के मुसलमान इस मामले में सरकार का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला परिषद के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र यादव और उप महापौर उमर हयात उर्फ गुड्डू ने अपने संबोधन में कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम देश के संविधान और उसके मूल संविधान के खिलाफ है और यह मुसलमानों की पहचान और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। मोदी सरकार मुसलमानों के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है, जिससे संविधान कमजोर हो रहा है और लोकतंत्र की नींव खोखली हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोजपा के चिराग पासवान और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की आलोचना करते हुए कहा कि इन नेताओं का मुस्लिम विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। ये लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी का नेता कहते हैं, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन करके इन्होंने देश की गंगा जमनी सभ्यता और धर्मनिरपेक्षता को नष्ट करने का प्रयास किया। बिहार की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। जानकारी देते वक्ताओं ने कहा कि नया वक्फ संशोधन विधेयक एक षड्यंत्र है, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को उनकी मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों, दरगाहों, खानकाहों और कब्रिस्तानों से वंचित करना है। ये सब हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सभी मुस्लिम समुदाय द्वारा इस बिल का कड़ा विरोध किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस बिल को वापस ले। कहा कि वक्फ के अनेक सामाजिक एवं सार्वजनिक लाभ हैं। जिस उद्देश्य के लिए दानकर्ता दान देता है, उसका उपयोग उसके इरादे और उद्देश्य के अनुसार किया जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने हर आबादी में अपनी जमीन शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, यात्री निवास, गरीबों और विधवाओं के लिए समर्पित की है। ये बहुत बड़ी बात है। हमें इसका उपयोग इसी उद्देश्य के लिए करना चाहिए, न कि दाता की मंशा के विरुद्ध। कहा कि अगर जल्द से जल्द सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती है तो हम लोगों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। मौके पर उप महापौर उमर हयात उर्फ गुड्डू, अंजुम हुसैन, मोहम्मद फिरोज आलम वार्ड पार्षद, मोहम्मद मोइनुद्दीन राइन, कारी रुस्तम अली रहमानी, पूर्व विधायक अरुण यादव, रंजीत यादव, गीता यादव, गुंजन देवी, हीरा प्रभाकर, काजी यूसुफ, अब्दुल रज्जाक, रणधीर यादव, कुंदन यादव, कांग्रेस पार्टी से मुकेश झा, नजमुल हुदा, डॉक्टर मोइजुद्दीन, महबूब आलम उर्फ जीबू, अकबर हुसैन, अतहर अली, गुल नियाज रब्बानी, मोहम्मद कौसर, मोहम्मद जाबिर, ताबिश मेहर, शमीम अख्तर प्रमुख, रियाज आलम प्रमुख, ताबिश मेहर, मोहम्मद तारिक खान, मकसूद आलम खां, एजाज हुसैन, आजम वारसी, मौलाना सोहराब नदवी, मोहम्मद सज्जाद, माशुक अली, मौलाना नदीम अख्तर, रफ़ी आलम, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद तंजीम अहमद, मोहम्मद जमाल उद्दीन मुहिबुल हक, मंसूर खान, मौलाना अब्दुल बारी, शाहनवाज बद्र कासमी, मोहम्मद सलाहुद्दीन, मोहम्मद जियाउद्दीन, प्रोफेसर नोमान खान, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद आजम, मोहम्मद जावेद, हयातुल्लाह, मोहम्मद हातिम, मीर रिजवान, मोहम्मद इजहार उर्फ शिबू, मोहम्मद इरशाद अंसारी,
मोहम्मद शाहनवाज अंसारी, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद मुजफ्फर, मोहम्मद गुफरान आलम, मोहम्मद फिरोज, मेहताब आसिफ आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे तथा इस अवसर पर सहरसा जिले से बड़ी संख्या में लोगों ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया तथा अंत में डॉक्टर मोहम्मद तारिक ने धरना प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। काफी संख्या में आप लोग यहाँ पटेल मैदान पहुँचे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? देखिए, असल ये है कि आज जो ये एहतजाज दर्ज किया गया है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा और दीगर तमाम मिली तंजीमों की आवाज़ पर सहरसा की आवाम, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, तमाम लोग यहाँ मौजूद होकर ये एहतजाज दर्ज किया है कि वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 जो लाया गया है, ये काला कानून है, गैर दस्तूरी कानून है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। किसी भी सूरत में हिंदुस्तान की आवाम उसको मानने को तैयार नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम उसे मुस्तरद करती है कि ये पूरा का पूरा कानून A to Z इस लायक है कि उसे मुस्तरद किया जाए, नाकाबिल कबूल है। हमें जो पहला कानून है 1995 वाला, 2013 वाला, वो वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी है। ये जो हुकूमत की जानिब से ये बात कही जाती है कि हमने तो औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून लाया है, ये बिल्कुल सरीह गुमराही है और धोखा है। दर हकीकत ये कानून औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि औक़ाफ़ की ज़मीन में खुर्द बुर्द करने के लिए लाया गया है, नाजायज़ कब्ज़े की राह हमवार करने के लिए लाया गया है। मैं आपको एक मिसाल दूँ कि इस कानून में ये बात कही गई है कि औक़ाफ़ की जिस ज़मीन पर 12 साल या उससे ज़्यादा अगर किसी का नाजायज़ कब्ज़ा है तो वो जायदाद उसकी हो जाएगी। ज़रा गौर कीजिए कि हमारी निजी ज़मीन हो, उस पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा कर ले और कहा जाए कि वो चीज़ उसकी हो जाएगी, हमें कैसा लगेगा? उसी तरीक़े से ये कानून जो बनाया गया है, ये कानून बिल्कुल दस्तूर के ख़िलाफ़ है। इसी तरह इस कानून में ये बात कही गई है कि जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड होगा या रियासती वक्फ बोर्ड होगा, उसमें गैर मुस्लिम भी मेंबर होंगे, हिंदू भाई भी मेंबर होंगे। ज़रा गौर कीजिए कि ये दोहरी पॉलिसी कैसी है। हिंदू वक्फ एक्ट है, उसमें मुसलमानों को नहीं दाखिल किया जा रहा, मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। उसमें ये सराहत है कि हिंदू लोग ही उसके मेंबर होंगे और मुसलमानों का जो वक्फ है, जो खालिस शरीयत का मसला है, इस्लाम का मसला है, इसमें गैरों को दाखिल किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस रास्ते से वक्फ की जायदादों पर कब्ज़ा करना है ताकि वक्फ की जायदादें महफूज और मामून नहीं रहेंगी। जब ये कानून बन गया है तो इसकी वजह से न मसाजिद बाकी रहेंगी, न मदारिस बाकी रहेंगे, न खानकाहें बाकी रहेंगी, फिर औक़ाफ़ की सारी जायदादों पर कब्ज़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम इस बात को समझ गए हैं कि ये काला कानून है, गैर दस्तूरी कानून है। इस मुल्क के दस्तूर में तमाम लोगों को, तमाम शहरियों को अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई है और ये कानून उस आज़ादी को सल्ब करने वाला है, औक़ाफ़ को तहस-नहस करने वाला है, औक़ाफ़ में खुर्द-बुर्द की राह को हमवार करने वाला है। इसलिए यहाँ ये सहरसा की आवाम ने यहाँ मुत्तहिद होकर के ये पैगाम हुकूमत तक पहुँचाया है, ऐवान बाला तक, ऐवान ज़ेरी तक ये पैगाम पुरज़ोर अंदाज में पहुँचाया है कि ये काला कानून हुकूमत वापस ले। अगर वापस नहीं लिया तो हमारी ये तहरीक आइंदा भी जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हुकूमत इस कानून को वापस नहीं ले। काफ़ी आप लोग यहाँ संख्या में मौजूद हैं, क्या मांग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? हमारी मांग है कि जो मांग ये त्रुटि है इस बिल में जो एक्ट बन चुका है, उस त्रुटि को दूर किया जाए। जो जेपीसी के सामने जो तमाम हमारे नुमाइंदों ने बातें रखी थी, उनमें से किसी भी संशोधन को नहीं माना गया और पूर्व की तरह जो सदन में पेश हुआ था ये बिल वैसे के वैसे उसको मान लिया गया। ये सरासर गलत है और इसीलिए हम लोग इसको खारिज करने की बात कहते हैं। जब तक उसमें सही से संशोधन नहीं किया जाएगा या पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाएगा, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। काफी संख्या में आप लोग यहाँ मौजूद है, क्या मांग? बिल संशोधन जो बिल कानून बनाया गया है, सिर्फ एक कौम को, मुस्लिम कौम को प्रताड़ित करने के लिए बनाया गया। हिंदू मंदिरों और मठों के पास में इससे कई गुना जमीनें हैं, वहाँ तो ये कानून नहीं गया। सिर्फ इसी के जमीन लेने के लिए कानून है और उनका एकमात्र मकसद है कि हिंदुस्तान में मुसलमान को प्रताड़ित करें
और इसकी जमीन को लेकर के कारपोरेट घराने के हवाले कर दें। इसलिए हम लोग इसके विरोध में आए हैं कि इस कानून को रद्द करें। ओम प्रकाश नारायण, CPI। हम लोग आज यहाँ आए हैं, जो वक्फ बोर्ड कानून जो लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, ये काला कानून है, इसको हटाया जाए। इसलिए हमारे सर्वमान्य लीडर राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई ठाने हुए हैं। ये कानून को जब तक रद्द नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के जितने भी मेंबर हैं, हम लोग इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। वक्फ बोर्ड कानून को निरस्त किया जाए, इसके लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। देखिए, चाहे वक्फ की जमीन हो, चाहे दान की कोई जमीन हो, ईश्वर को दिए जाने वाले माल हड़पने को भारत की जनता पर बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत की जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। सबके साथ मजाक कीजिए, सबके साथ छल कीजिए, मगर ईश्वर और अल्लाह के नाम से जो चीज़ घर से निकल जाती है उसके साथ छल मत कीजिए, उसके साथ छल कपट मत कीजिए। उसके लिए हम ये बात दावे से कह सकते हैं, आज आपकी सरकार है, आज आपके हाथ में लाठी है, जितना लाठी है आप सर पे मार लीजिए, मगर एक दिन जान लीजिए जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और मैं तो बस सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि बाकी मुल्कों को देख के सीखिए कि अगर आप इस तरह की नीतियाँ चलाते रहेंगे तो जो नौजवान आज यहाँ पर देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जमा होना चाहिए था, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जमा होना चाहिए था, वो नौजवान बूढ़े लोग यहाँ पर जमा है इसलिए कि वो अपना जाति हक मांग सके, इसलिए कि अपने अधिकारों को मांग सके। हमें अपने देश में ही आवाज़ उठानी पड़ती है, हम भारत को विश्व गुरु क्या बना पाए। क्या नाम हो आपका? डॉक्टर अबुल फरेज शाजली।